एक अपराधी के लिए इतना हंगामा क्यों जरूरी था? ऐसे लोग को नहीं मारिएगा, मनोबल बढ़ते जाएगा। 3 दिन पहले उनके यहाँ जा रही है तो भी वो पिस्तौल लेके बैठे हुए गाली दे रहे हैं खुलेआम। कोई अधिकार नहीं दिया आपको कि वर्दी वाले लोग को पिस्तौल तानिए और गाली मारे। पुलिस को उसी समय मार देना चाहिए था। पिस्तौल फेंकते हुए तो वीडियो बनाया, जब उसको गोली मार रहे थे तब वीडियो क्यों नहीं बनाया? आप कहते हैं ब्रह्म का पाप लगेगा। अरे एक कुत्ते को मारी तो उसके हत्या का पाप लगेगा। पुजारी मारा, दलित को मारा, तो दलित मारा तो वो दलित इंसान नहीं है। बेगूसराय में हुआ एक अति पिछड़ा महिला के साथ प्राइवेट पार्ट में गोली मिलता है, उस पे किसी का आंसू नहीं गिरता है। और एक तिवारी के ऊपर आते हैं आज किस तरह की आवाज उठ रहे हैं। और पार्टी में दल के लोग, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, समझ रहे, दल के लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके सम्राट अशोक के वंशज के हाथ में ये सत्ता आई है, लोग को पच नहीं रहा है। और खासकर बीजेपी के लोगों दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं कि जातिवाद करते हो, आज कौन कर रहा है जातिवाद? भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कि बिहार पुलिस खुद कटघरे में खड़ा हो गई है। 5 जो है बिहार पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं कि फेक इनकाउंटर किया गया। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी हेमंत कुमार जी हैं। कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी पर लगातार इस तरह से इनकाउंटर कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि जाति देकर इनकाउंटर की जा रही है। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उन्हें लोग जो शहीद का दर्जा देने की बात कह रहे हैं। नहीं, अब जाति देकर अगर इनकाउंटर करते तो ये तिवारी जी का इनकाउंटर कैसे होता? अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है और सही है या गलत है, इसका फैसला लेने के लिए आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक आयोग का गठन किया है। डिसीजन आने दीजिए। और सबसे बड़ा गलती इसमें पुलिस का है, 3 दिन पहले उनके यहाँ जा रही है तो भी वो पिस्तौल लेके बैठे हुए। क्यों नहीं उसे पकड़ा? क्यों नहीं उससे पूछा कि ये पिस्तौल लाइसेंसी है, अवैध है? और अगर अवैध है तो कहाँ से लाया? और लाइसेंसी भी है तो पुलिस पे टालने का आपको अधिकार किसने दिया? तो ये जरूरी था। ऐसे लोग को नहीं मारिएगा, मनोबल बढ़ते जाएगा। लेकिन हाँ, पुलिस ने अच्छा किया उनका इनकाउंटर करके। देखिए, अच्छा किया बुरा किया, अगर ऐसे अपराधियों को मारना जरूरी है न, जिस तरह का पिस्तौल लेके घूम रहे। आज जो हालात है बिहार के, माननीय नीतीश कुमार के शासनकाल से ये बिगड़ा हुआ है। आप देखिए 4 दिन पहले जो हत्या हुई बेगूसराय में हुआ एक अति पिछड़ा महिला के साथ प्राइवेट पार्ट में गोली मिलता है, उस पे किसी का आंसू नहीं गिरता है। 2 नर्तकी पेट पालती है, अपना नर्तकी है, पेट पालती है, वो अपना उनका कला है, उसके साथ हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। और एक तिवारी के ऊपर आते हैं आज किस तरह की आवाज उठ रहे हैं। और पार्टी में दल के लोग, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, समझ रहे, दल के लोग क्यों बोल रहे हैं? तो ये दौर दिखाता है कि वही दौर है एक, चूंकि आपके सम्राट अशोक के वंशज के हाथ में ये सत्ता आई है, लोग को पच नहीं रहा है। और खासकर बीजेपी के लोगों को। मतलब पहले यादव का इनकाउंटर हो रहा था तो कुछ आवाज नहीं उठ रही थी, लेकिन जैसे ही भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, बात यादव कुशवाहा का अगर देखिए, हाजीपुर में कुशवाहा का उनके पिता ने बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, लाश नहीं लेंगे, मेरा बेटा अपराधी था, आपने अच्छा किया। तो बात आप अपराधी को जात से, यही देखिए फर्क है। कांग्रेस पार्टी कहती थी अपराधी का कोई जात नहीं होता है। ये चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाले लोग पहले जात पे जाते हैं। आपको याद दिलाते हैं, बिल्किस बानो के 11 लोगों को बाहर बुला के इन लोग उनको माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आरती उतारते हैं। ये वही लोग हैं। और दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं कि जातिवाद करते हो, आज कौन कर रहा है जातिवाद? आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक को आप ब्राह्मण महिला का मूत्र पिलाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप कहते हैं ब्रह्म का पाप लगेगा। अरे एक कुत्ते को मारी तो उसके हत्या का पाप लगेगा। तो केवल ब्राह्मण का हो तो आपको दिखता है, बाकी का से कोई लेना देना नहीं। तो ये जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सबके सामने है। और ये चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए उस मुख्यमंत्री को जो कहते थे कि वो कल भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ है और कल भी श्रेष्ठ रहेंगे। आज देख लीजिए श्रेष्ठता का नतीजा दिख रहा है आपके सामने। अच्छा, राजगीर में भी 2 पासवान को जो है पीट कर पुजारी के द्वारा, पुजारी मारा, दलित को मारा। तो दलित मारा है तो वो दलित इंसान नहीं है, वो तो मरने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, और इनका जूता खाने के लिए पैदा हुआ है। दलित महिला हो तो और अच्छा है, उनके ऊपर तो डायन का आरोप लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। इनको ये अधिकार दिया किसने है? जातिवाद फैलाया कौन है और फैला कौन रहा है? ये सबके सामने आ गया। आप केवल कहने के लिए कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे धर्म श्रेष्ठ आदमी जात से नहीं बनता है, अपने कर्मों से बनता है। और आपका कर्म दिख रहा है यहाँ पे।
आप जो गलत करता है उसको गलत बोलिए और सही करने वाले को हिम्मत रखिए कि हाँ ये आदमी ने सही किया, भले किसी जात का हो। अच्छा, जीतन मांझी बोल रहे हैं कि अगर दलित और आदिवासी का एनकाउंटर होता है तो उसे जो है नक्सली घोषित कर दिया जाता है, किसी मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो उसे पाकिस्तानी घोषित किया जाता है, लेकिन एक तिवारी का एनकाउंटर हुआ उसे लोग क्रांतिकारी जोड़ कर यही तो बात है ना, यही मैं भी बोलना चाह रहा हूँ और यही समझाने की बात है। मांझी जी कभी कभी बहुत अच्छी बात बोल जाते हैं और सच बोल जाते हैं, वो दिख रहा है लोगों को समझना चाहिए एक अपराधी के लिए इतना हंगामा क्यों। और खासकर पता चला अमरिंदर पांडे गए हैं उनके यहाँ, क्यों गए भाई, और 100 गाड़ियों का काफिला लेकर गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए किसी समाज सेवी के यहाँ तो नहीं जाते हैं वो। तो आप केवल तिवारी का नाम आते ही, मिथिलेश तिवारी ऐसा एक मंत्री जो बिहार में आज है, शिक्षा मंत्री, जो कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, उनको घर में रहना चाहिए, तो वैसे मंत्री तक आवाज उठा रहे हैं। एक कुछ दिन पहले एक ठेकेदार ने जिनका एनकाउंटर किया था, याद दिलाते हैं, डिप्टी सीएम थे वहाँ के विजय सिन्हा, एसपी सिंगला ने उनको विभाग बदलवा दिया जब फाइल खुलवा रहे थे, तब तो कुछ नहीं बोले। आज क्यों आवाज निकल रहा है उनके मन से? तो उनके ऊपर तो भरत भूषण तिवारी के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, नहीं कोई क्रिमिनल हो, तो समाज के मुद्दे को उठा देते हैं, मजबूरी में हथियार उठाना पड़ा, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम भी कल से हथियार उठा के घूमे। सिस्टम लाचार है। नहीं, सिस्टम लाचार वही दिख रहा है, मैं दिखाऊं सिस्टम लाचार। गुप्तेश्वर पांडे क्या किया था उन्होंने, नरूला कांड हुआ था, उन्होंने किया था, लड़की का लाश मिला, नाले से कंकाल मिला, सीबीआई क्या नतीजा निकला, कुछ नहीं। रुपेश कांड किसने कराया, सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है। क्या हुआ, 2 साल बाद आप उसको सीबीआई ने बरी दे दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, तो आप क्या करते हैं, खुद करवाते हैं, किसी को पकड़ के ले जाते हैं थाना के सामने, कोर्ट के सामने, और चूंकि सरकार आपका है, आप सबूत नहीं दीजिएगा तो माननीय अदालत तो उन्हीं के पक्ष में फैसला करेगी। क्या हुआ, बालिका गृह कांड, लड़की मिली, गाय मिली, लाश मिला, लेकिन उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो बहुत कुछ है, 900 करोड़ के घोटालेबाज लालू यादव पे चारा घोटाला, और 70,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है नीतीश कुमार के राज में, ऋषु कुमार का जो नाम आ रहा है, तो ये सब पे अगर चर्चा करें तो लोग मानेगा कि आप समाज सेवी थे। तो अगर बहुत बड़े समाज सेवी थे, आवाज उठाते ऋषु श्री के खिलाफ, एसपी सिंगला के खिलाफ, जिसका पुल गिरते जा रहा है, उसको नया नया पुल मिलते जा रहा है। आईएस ठाकुर, आप बिना किसी कानूनी, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलते जा रहा है, सबसे बड़ा आरोपी है। आप ऐसे मुद्दे पे आवाज उठाते तब तो लगता ना कि आप समाज सेवी और जनता के लिए आवाज उठा रहे थे। अच्छा, क्या लगता है, कहा जा रहा है सम्राट चौधरी जिस तरह से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, एनकाउंटर हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि भाजपा कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, ज्यादा दिन तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। नहीं, देखिए ये सब गलत बात है। भाजपा जो है बर्दाश्त नहीं कर रही है। वैसे सम्राट अशोक के वंशज को जो अखंड भारत का निर्माण कराया था, उन्हें फिर डर है कि एक बार इनका वंश शुरू हो गया या शासन शुरू हो गया तो इनको हटाना पाना मुश्किल होगा। और यही वजह है, नीतीश कुमार के राज में भी कितने हुई, लूट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अगर गिनाने बैठे तो 5 दिन लगेगा। दिन दहाड़े पटना सिटी में कई एनकाउंटर हुए, ऐसे ही मार दिया गया, कभी कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन आखिर क्यों सम्राट चौधरी के ऊपर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं लोग, ये साफ झलक रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहा तो जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर आदेश हुआ, तो वहाँ पे जो है डीएम आदेश। आप देखिए, आप जो बात करेंगे ना, दिक्कत वही है। चारा घोटाला में माननीय मुख्यमंत्री जी थे लालू प्रसाद यादव जी, तो वो चोर हो गए, और सृजन घोटाला में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वित्त मंत्री भी थे, तो वो चोर नहीं हुए, क्योंकि वो जाके भाजपा का पैर पकड़ लेते थे। जब जब संकट आए, या तो आरजेडी में भाग गए और आरजेडी से भाग के भाजपा में आ गए, तो उनको लोग बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन ये स्वाभिमानी जात है कुशवाहा, उनको उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर इतना ही है ना, तो आप खुलकर आइए, अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनके यहाँ जाइए, उनसे बात करिए। सत्ता में रह के मंत्री पद लेते हुए और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो कुशवाहा भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में नजर आ रहे हैं, कहीं सम्राट चौधरी के समर्थन में बोल रहे हैं तो कहीं विरोध में बोल रहे हैं। देखिए, यही दिक्कत है ना, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संस्कार है, प्रिंस कुशवाहा के पिताजी बोले हमारा बेटा गलत राह पे था, आपने उसको सजा दिया, अच्छा किया। और वही भरत भूषण तिवारी के लिए पूरा हंगामा मचा हुआ है, जबकि पिस्तौल लहराते हुए वीडियो बनाता था।
अब ये सवाल ये उठता है कि वो जो वीडियो बनाया है, पिस्तौल फेंकते हुए तो वीडियो बनाया, जब उसको गोली मार रहा था तब वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो फोन तो फेंक ही दिया था, फोन नहीं फेंका था, पिस्तौल फेंका था। अच्छा, पिस्तौल जब उन्हें फेंक सरेंडर दिया। कर ही दिया तो हाँ, फिर दोबारा गोली कब लगा? जब आप 3 दिन से वीडियो बना रहे हैं कि थाना मुझे गाली दे रहे हैं खुलेआम। कोई अधिकार नहीं दिया आपको कि वर्दी वाले लोग को आप पिस्तौल तानिए और गाली मारे। पुलिस को उसी समय मार देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने संयम से काम लिया। बावजूद इसके अगर वो मर गया तो उसके लिए इतना हंगामा क्यों? अगर लग रहा है कि गलत है तो जांच आयोग बैठ गया, जांच करने दीजिए। और इतना ही आपका दिल है गरीबों के लिए और समाज सेवियों के लिए, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बेगूसराय में जो हुआ, इन नर्तकी के साथ जो अपना कला बेच के अपने बच्चों का पेट पालती थी, उसके साथ रेप हुआ। राजगीर में 2 दलितों को ब्राह्मणों द्वारा मारा गया। मैं जात का बात नहीं कर रहा, लेकिन मारा गया। क्यों नहीं आप उसके लिए दर्द होता है आपको? तो झलक रहा है, दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर समाज सम्राट चौधरी के लिए आप इतने तकलीफ में क्यों हैं? यही सब तो देखकर कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन तक वो नहीं, कहने के लिए देखिए, अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। काम करेगा जो, उसी पे आवाज उठेगा, और ऐसे आवाज आते जाते रहेंगे। ऐसे भरत भूषण तिवारी कई आएंगे, कई जाएंगे। सम्राट चौधरी जो हैं वही रहेंगे। अभी हैं। चलिए, तो हमारे साथ हेमंत कुमार जी थे। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, कई तरह के सवाल प्रशासन पर ही खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन ने जो है फेक इनकाउंटर करवाई है। तो भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत